सभी को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। आज जो इस प्रस्तुति में मैं ब्रज भाषा के कवि बिहारी की बात कर रहा हूँ और उनके एक विशेष दोहे की बात करूँगा। बिहारी जो हैं उनका जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था और बाद में वो जयपुर नरेश के यहाँ आ गए और यहीं पर उन्होंने काव्य सृजन का कार्य किया और काफ़ी प्रसिद्धि भी उन्हें मिली। उनकी जो प्रमुख कृति है वो है सतसई या सप्तशती। इसमें दोहों का संकलन है और इन दोहों के लिए कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है, अर्थात बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कही हैं। इसीलिए इस कृति के लिए, इस सृजन के लिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात ये देखने में बहुत छोटे छोटे लगते हैं लेकिन इनका प्रभाव, इनके घाव बहुत ही गंभीर होते हैं। तो ये जो दोहा मैं जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो दोहा जयपुर नरेश मिर्ज़ा राजा जयसिंह से संबंधित है। मिर्ज़ा राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम पाश में इतने तल्लीन हो गए, इतने मुग्ध हो गए कि उनको अपने राजकाज के कार्यों का भी सुध नहीं रहा और वो महल से बाहर ही नहीं निकलते थे। इस बात को लेकर सभी लोग चिंतित थे। तभी बिहारी ने उनको एक ये वाला दोहा लिख करके भेजा और इस दोहे के माध्यम से उन्होंने वो बात कही और इस दोहे का प्रभाव जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे उन पे एक मंत्र के समान हुआ और वो वापस अपने राजकाज को लौट कर आए और अपना कार्य वापस उन्होंने संभाला। तो वो दोहा कौन सा है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। अर्थात जो न पराग है, नहीं मधुर मधु का काल है, ये समय वो नहीं है, और न विकास का काल था, विकास का समय है लेकिन ध्यान नहीं है, और अली यानी भंवरा जो है अब कली से ही बंध गया है, तो आगे इस राज्य को कौन संभालेगा या आगे के कार्यों को कौन संभालेगा। तो ये दोहा जब मिर्ज़ा राजा जयसिंह के पास पहुंचा तो उन पर अत्यधिक प्रभाव हुआ और वो जो है वापस अपनी जो नॉर्मल जीवन था, सामान्य जीवन था, उसको संभालने के लिए आ गए। जय हिंद, जय भारत।